नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के एक नए वीडियो में। पिछली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइम ट्रैवल के बारे में और उसके अलग अलग मेथड्स के बारे में। उसमें एक मेथड था वर्म होल टाइम ट्रैवल और दूसरा था क्रायो प्रिजर्वेशन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टाइम ट्रैवल के कौन से पैराडॉक्सेस होते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले उसमें से एक पैराडॉक्स यानी कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो उसी से रिलेटेड है। और जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो देखा है उनके लिए क्यों ना एक क्विक रिविजन किया जाए। पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे अर्थ 616 वाले किरण को एक बुक मिलती है जिसे देखकर उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास टाइम मशीन बनाने की बुक है। बुक खोल के अंदर टाइम मशीन बनाने के तौर तरीके सीखता है और अंत में वो टाइम मशीन बनाने की सोचता है। धीरे धीरे वो चीज़ें जोड़ता गया, कुछ चीज़ें तोड़ता गया, नई खोज की, अपनी सारी ताकत एक करके वो टाइम मशीन बनाता गया। कभी कभी आग जली, चिंगारियां निकली, पर उसको रोकना नामुमकिन था। चार साल की तनतोड़ मेहनत लास्ट में रंग लाई और वो टाइम मशीन बनाने के मामले में सफल हुआ। 2024 में उसे एहसास हो जाता है कि इस बुक के बगैर पास वाले किरण के लिए टाइम मशीन बनाना असंभव है और इसी वजह से वो उसी दिन वापस टाइम में जंप करता है जहां उसको बुक मिली थी 2020 में। में पहुंचने के बाद वो खुद को स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ देखता है और 2020 वाले किरण के नज़र में आए बिना छुपके से वो बुक स्टूडियो के दरवाजे पे छोड़कर वापस अपने समय में अपनी टाइम मशीन की मदद से टाइम जंप करके वापस चला जाता है। मतलब 2020 वाले किरण को जो बुक मिली थी वो 2024 में से आए खुद ने ही उसे वहां छोड़ा था और ये लूप उसके समझ में आने तक चलता जाता है। अब देखिए आगे। तो यहाँ जो बुक के साथ हो रहा था उसी को हम बोलेंगे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अभी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स तीन चीज़ों को यूजुअली इफेक्ट करती है। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है आइडिया और तीसरा है पर्सन। अभी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को और अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल रिलेटेड है रविंद्रनाथ टैगोर जी और जनगण मन के बारे में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसका वास्तविक दौर पे कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के दौर पे लिया गया है। अभी हम जाते हैं एग्जांपल की ओर। आपको जनगण मन आता ही होगा, वो इंडिया का नेशनल एंथम है और आपको ये भी पता है कि जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब मान लीजिए कि आप पास जा रहे हो जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन के बारे में सोचा भी नहीं था। आप उनको ये सुनाते हो, उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो उनके आने वाली बुक में जनगण मन के बारे में वो लिखते हैं। अभी आप आ जाते हो वर्तमान में जहाँ आप वापस जनगण मन सुनते हो क्योंकि वो इंडिया का नेशनल एंथम है। अभी सोचने की बात यह है कि जनगण मन आपने सीखा था रविंद्रनाथ टैगोर से और रविंद्रनाथ टैगोर ने सीखा था आपसे, तो सच में जनगण मन आया कहाँ से? तो यही है एक एग्जांपल बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का। मैं आपको सुनने जा रहा हूँ एक और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का एग्जांपल जो हमारे व्यूअर ने हमको सेंड किया था। वो आपको अभी साइड में दिख रहा होगा, मैं भी आपके साथ वो रीड करता हूँ। उस एग्जांपल में ऐसा लिखा है, सपोज यू गो बैक इन टाइम एंड टीच योर मॉम ए डोसा रेसिपी, देन योर मॉम टीचेस यू दैट रेसिपी, दैट्स हाउ यू नो अबाउट दैट रेसिपी, सो वेयर डिड द ओरिजिनल रेसिपी कम फ्रॉम। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक रेसिपी पता है और आप पास्ट में जाके अपने मम्मी को वही रेसिपी सिखा रहे हो और आपने वो रेसिपी सीखा था अपना मम्मी से, तो ये रेसिपी आया कहाँ से? तो ये भी एक एग्जांपल है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का। अभी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक्सप्लेन करने के लिए एक टाइमलाइन लाते हैं। ये रहा टाइमलाइन। पॉइंट ए पे आपका पास्ट है, पॉइंट बी पे आपका प्रेजेंट है और पॉइंट सी पे आपका फ्यूचर है। अभी नॉर्मल कंडीशन में पॉइंट ए पे यानी कि पास्ट में आप जो कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट को यानी कि बी को इफेक्ट करता है और प्रेजेंट में जो कर रहे हो आपका फ्यूचर को यानी कि सी को इफेक्ट करता है। अभी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक स्पेशल कंडीशन है। इसमें उसके जैसा ही पॉइंट ए पे जो कर रहे हो बी में इफेक्ट करता है, बी में जो कर रहे हो आप सी पे इफेक्ट करते हैं, पर सी से आप फिर पास्ट में जा रहे हो तो सी में जो कर रहे हो वो पास्ट में भी इफेक्ट कर रहा है। तो एक कंटिन्यूस लूप में चलता रहेगा ये। अभी सोचिए आप पॉइंट बी पे आप कुछ सोच रहे हो कि मैं कुछ करने वाला हूँ, पर आपका जो करने वाली जो चीज़ है वो पहले से तय है, तो ही आप पॉइंट सी पे आ पाओगे, राइट? तो इसलिए ये टाइमलाइन आपके साथ खेल रहा है, आप टाइमलाइन के साथ नहीं खेल रहे हो।
ये था बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का एक और एक्सप्लेनेशन। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का पहले एक्सप्लेनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम्स था। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में लूपिंग का इशू होती है और उसको सोल्व करने के लिए हम एक नया थ्योरी यूज कर सकते हैं, वो है मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी में मल्टीपल टाइमलाइंस होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ। इसमें 3 टाइमलाइंस होते हैं, एक है बेस टाइमलाइन, एक उसके ऊपर का और एक तीसरा टाइमलाइन। ठीक है, अभी इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए आपको पता है पास्ट है, पॉइंट बी जो प्रेजेंट है और पॉइंट सी फ्यूचर है। पहले के जैसे आप पॉइंट सी से ए पे जा रहे हो, पर आप बेस टाइमलाइन से निकल जाओगे। पॉइंट सी से आप ए पे जा रहे हो तो आप दूसरे टाइमलाइन में जाओगे, और जब आपका काम खत्म करने के बाद जब आप पॉइंट सी पे रिटर्न कर रहे हो तो आपको तो लग रहा होगा कि आप बेस टाइमलाइन में आ रहे हो, पर आप यहाँ नहीं आ रहे दोस्तों, आप जा रहे हो तीसरे टाइमलाइन में। तो हर बार जब आप टाइम जंप करते हो तो आप अपना टाइमलाइन ही चेंज कर देते हो। और ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का नया सीरीज डार्क में, और इसका हल्का से कॉन्सेप्ट दिया गया था एवेंजर एंड गेम में भी। अगर आपको मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो वेट करिए हमारी अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मल्टीवर्स थ्योरी इन डिटेल में। और अभी आप सोच रहे हो कि मैं डार्क मोड में क्यों बैठा हूँ, हमने इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था डार्क मोड एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ जो आई बटन दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए। उसमें हमने बताया था क्यों बायोस्कोप डार्क मोड में किया जाता है और थियरी ऑफ एवरीथिंग वाइट मोड में। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और सोचा कि थियरी ऑफ एवरीथिंग को डार्क मोड में क्यों ना लाया जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तब तक स्टे क्यूरियस एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। पीस आउट।